नंबर 1 पर है खाने की चोरी। दोस्तों, हमें पता है कि खाने का शौकीन कौन नहीं है और लोग सिर्फ इस खाने के लिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं, पर इस मोहतरमा ने तो सारे हदें ही पार कर दी। 5 नवंबर को कोलंबिया के एक मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू वाले खिड़की से एक महिला पहले तो उनके यहाँ से ग्लास निकालकर कोक मशीन से कोक भरती है, फिर कोई न दिखने पर खुद ही खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करती है। हालांकि उसे घुसने में काफ़ी दिक्कत होती है, पर आखिर में वो घुस ही जाती है। फिर वो कोक पर ढक्कन लगाती है और अंदर से और कई सारा सामान और कैश एक बॉक्स में भरकर उसे खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब वो वहां से निकल नहीं पाती तो उसका दोस्त खिड़की से सामान लेता है और महिला मेन डोर से बाहर निकल जाती है। इसीलिए कहते हैं फास्ट फूड एडिक्शन काफ़ी बुरी चीज़ है। दोस्तों, आपको वो समय तो ज़रूर याद होगा जब आप गाड़ी पार्क करते हैं और फिर लोग आकर आपके गाड़ी के आगे पीछे अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और फिर आपको गाड़ी बाहर निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है, पर शायद इन जनाब को इससे कोई दिक्कत ही नहीं होती। होटल से बाहर निकलने के बाद जब वो देखता है कि उसके आगे पीछे गाड़ियां लगी है तो वो गाड़ी को धीरे धीरे आगे पीछे करके निकालने की जगह सीधा उठाकर बाहर रख देता है। उसके बाजू में खड़े 2 लड़के उसे बस देखते ही रहते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी आराम से अपनी गाड़ी निकाल कर चला जाता है। शायद यही फ़ायदा है अच्छी बॉडी और छोटी गाड़ी होने का। दोस्तों, आपने YouTube पर काफ़ी सारी चोरी की वीडियोस देखी होगी। कुछ चोर काफ़ी शातिर होते हैं तो कुछ काफ़ी बेवकूफ़, पर जिस चोर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो होशियार है या बेवकूफ़ या दोनों, ये हमें समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो LG के टीवी शोरूम की है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक व्यक्ति राइट साइड से काफ़ी अजीब तरह से चलकर आ रहा है, पर आपको क्लिप के ख़त्म होने से पहले ही समझना होगा कि आखिर इसमें क्या गलत है। वापस जब कुछ सेकंड बाद वो दूसरे कैमरे के सामने आता है तो वहाँ पर भी वो इसी तरह कैमरे की तरफ देखकर उल्टा चलता है और सेम चीज़ तीसरे और दरवाजे के कैमरे के पास भी होती है। जब आखिर में वो दुकान के बाहर निकलता है तो पता चलता है कि आखिर मामला क्या था। पूरे टाइम वो शॉप के अंदर टीवी को ऐसे एंगल में रखने की कोशिश कर रहा था जिससे CCTV देख रहे बंदे को उसके प्लान का पता न चल पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये चोर स्मार्ट था या बेवकूफ़? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये अगला चोर शायद पहले वाले से भी बेवकूफ़ था। ये अपने हाथों में टोकरी कुछ इस तरह लेके चल रहा था जैसे कि वो अपना मुंह ढकना चाहता है, पर शायद उसके प्लान में काफ़ी गलतियां थी और पूरे समय जहां पर उसे लग रहा था कि वो अपना चेहरा ढक रहा है वो उल्टा उसमें पूरा काफ़ी अच्छे से और क्लियरली दिख रहा था। अगले क्लिप में दिखाई दे रहे लड़के एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में इल्लीगली गेट के ऊपर से घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर चीज़ें इनके प्लान के हिसाब से नहीं जाती। इस प्रॉपर्टी के ओनर की गाड़ी वहां आ जाती है और वो इस गेट का बटन दबा देता है, जिसके बाद ये गेट खुलने लगता है और इस लड़के की पैंट उसमें अटक जाती है। अब शायद अगली बार ये लड़के किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। अब इस अगले चोर के बारे में क्या ही कहना। ये एक सोफ़ा की दुकान में चोरी करने आता है और मेन हॉल में लगे आईने में खुद को देखकर ही डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। जब बाद में जाकर उसे इस बात का पता चला होगा तो उसे काफ़ी बुरा लगा होगा। दोस्तों, आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि हर कुत्ता अपनी गली का शेर होता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें इस क्लिप में देखने मिलता है। जब गेट बंद रहता है तो दोनों बाजू के कुत्ते जोर जोर से भौंककर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, पर जैसे ही गेट खुलने लगता है वो खुली जगह से दूसरी तरफ जाने के बजाय खुल रहे गेट से भौंकते हैं और पूरा खुलने पर पीछे ही भाग जाते हैं।
24 जुलाई 2017 को मलेशिया में कुछ ऐसा होता है जिससे इन चोरों का पूरा शहर में मजाक बन जाता है। 24 जुलाई 2017 को ये चोर 6 से 7 बजे के बीच एक ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं वैसे ही फ्रंट डेस्क पर कांच के अंदर के गहने चुराने के लिए उस कांच पर हथौड़े से मारने लगते हैं। पर वो कांच इतनी ताकतवर होती है कि सब लोगों के मारने के बावजूद भी टूटती नहीं। आखिर में जब पूरा जोर लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी उसे तोड़ नहीं पाते तब उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है, जिसके बाद हर एक न्यूज़ चैनल पर इनके असफल चोरी का मजाक उड़ाया जाता है। दोस्तों, आपने उन चोरों के तो काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जो पीछे से ही चालू ट्रक में चढ़कर सामान चुराते हैं। ऐसे ही ये दो चोर भी एक कार की मदद से इस ट्रक के अंदर चढ़ जाते हैं और वो अंदर कीमती सामान ढूंढने लगते हैं। पर जब उन्हें अंदर कुछ नहीं मिलता तो वो वापस बाहर निकलने लगते हैं। पर अंदर लगे कैमरे की मदद से ड्राइवर को उनके अंदर होने का पता लग जाता है। तभी ड्राइवर पुलिस को कॉल करके गाड़ी हाईवे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाता है ताकि चोर बाहर न निकल पाए। बाद में पुलिस पीछे से आकर उन्हें रंगे हाथ वहीं पर पकड़ लेती है। दिन दहाड़े चोरी करने के लिए काफी हिम्मत लगती है। ऐसे ही बीच दोपहर में जब 6 चोर महंगे दुकान पर आए तब वर्कर्स ने दरवाजों को लॉक कर दिया। फिर भी चोर कांच को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर कांच बुलेट प्रूफ होने के कारण टूट ही नहीं रही थी। और जब लोग इस चोरी को एक जगह पर खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे तभी एक बूढ़ी महिला भागकर आती है और उन्हें अपने पर्स से रोककर मारने लगती है। आखिर में दरवाजे बंद होने पर वो भाग जाते हैं। क्या फायदा उन बाजू से देख रहे जवान लोगों का जब एक बूढ़ी महिला को आकर उनसे लड़ना पड़ रहा हो। सो गाइस, आपको एक बात तो पता होगी कि क्लास चालू होते समय हमें मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर तब भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल करते ही है। कुछ टीचर्स अच्छी होती है जो बच्चों को माफ़ कर देती है, पर कुछ इतने गुस्सैल होते हैं जिन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऐसे ही जब ये फर्स्ट बेंच वाला लड़का टीचर के सामने फ़ोन पर बात कर रहा था तभी टीचर को गुस्सा आता है और टीचर उसके फ़ोन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो क्लास चालू रहते समय फ़ोन यूज़ करना काफ़ी बैड आइडिया है, क्योंकि कब और किस दिन टीचर का मूड ख़राब हो सकता है किसे पता। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि स्नोबोर्डिंग के समय बर्फ़ के अंदर गड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी तरह रशिया में जब ये व्यक्ति स्नोबोर्डिंग कर रहा था तभी बर्फ नीचे गिरने लगती है। वो बाजू में होकर बच तो जाता है, पर शायद आपने एक चीज़ मिस कर दी। यदि आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक खरगोश सीधा इस बर्फ में कूद जाता है और वो सिर्फ कूदता ही नहीं बल्कि दूसरे बाजू से होकर बाहर भी निकलता है। ये पॉसिबल इसके कम वजन और लंबे और ताकतवर पैरों के कारण ही हो पाता है। वो इस बर्फ पर किसी हल्के बर्फ के गोले की तरह कूदकर बाहर निकल जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।